हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इंडियन डांसेस, भारत में जो डांस किए जाते हैं क्लासिकल नृत्य, उनके बारे में जाना। आज हम उससे जुड़ी हुई वर्कशीट लेकर आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वर्कशीट को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ आपको, और जो सही आंसर है उसको टिक करना है। ठीक है। भारतीय नृत्य शैली डैश भारतीय नृत्य शैली है जिसने भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय परंपरा के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा डांस है जो सबसे पुराना डांस है। सबसे पुराना डांस तो हमने पढ़ा था भरतनाट्यम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए किसे भरतनाट्यम की जननी माना जाता है। किसे माना जाता है? वो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य शैली की 3 अलग शैलियां हैं? जयपुर, लखनऊ और बनारस। तो ये जब हमने पढ़ा था कथक के बारे में, हमने सुना था कि वहाँ 3 घराने की बात की गई है, जयपुर, लखनऊ और बनारस। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य शैली में कलाकार बाघ, शेर और अन्य जानवरों की पोशाक पहनकर शामिल होते हैं? थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। सही आंसर था कथकली। आगे बढ़ते हैं अब। वह प्रसिद्ध नर्तक जिसने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया। तो मणिपुर से रिलेटेड कौन थे? मणिपुर से जुड़े हुए वो थे गुरु विपिन सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं, मणिपुर नृत्य प्रदर्शन में आमतौर पर किस संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है पुंग का। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, कौन से म्यूजिक पर किया जाता है यह नृत्य? तो यह नृत्य किया जाता है कर्नाटक संगीत पर। जब हम संगीत पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कर्नाटक संगीत क्या होता है। 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य पुनरुद्धार का प्रणेता किसे माना जाता है? तो 20वीं सदी में ओडिसी से जुड़े हुए कौन थे जिन्होंने दोबारा से इसको लोगों तक पहुंचाया इस नृत्य को? वो थे केलुचरण महापात्र। उस पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली का क्या नाम है जिसकी उत्पत्ति केरल से हुई और जिसकी विशेषता धीमी और सुंदर चाल थी? तो इसका हमने पढ़ा था मोहिनी अट्टम था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक औरत का रूप धारण किया था, अवतार लिया था और फिर डांस किया था। आगे बढ़ते हैं। यह नृत्य शैली हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण के बीच रोमांटिक रिश्ते को बताने के लिए की जाती है, जो रासलीला के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कौन सी थी ये डांस फॉर्म? था मणिपुरी, जिसमें राधा कृष्ण बन के लोग डांस करते हैं। डैश, यहाँ पर हमें ऑप्शन भरना है। नृत्य शैली सत्रों या वैष्णव मठों में संरक्षित थी। तो ये हमने पढ़ा था कि क्षत्रिय नृत्य जो था वो पुराने ज़माने में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था, और इससे वो लोग अपने जो छात्र होते थे उनको सिखाते थे। डांस के द्वारा ही उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते थे। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक काल से मानी जाती है? तो हमने पढ़ा था कि जब मुग़ल आए थे भारत में 16वीं शताब्दी में, उसके बाद से ही कथक नृत्य भी आया था। ठीक है। आगे है, बिरजू महाराज डैश नृत्य के उस्ताद थे। बिरजू महाराज कौन सा डांस फॉर्म करते थे? वो था कथक फॉर्म। ठीक है। आगे देखते हैं। कथक नृत्य प्रदर्शन में आमतौर पर किस संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कथक में किस डांस फॉर्म का यूज़ होता है? किस म्यूज़िक का यूज़ होता है? म्यूज़िक चीज़ का होता है तबला।
आगे पढ़ते हैं। कथकली प्रदर्शन आमतौर पर कहानियों पर आधारित होते हैं। कथकली में कौन सी कहानियाँ होती हैं? बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की, सिख की या जैन की? तो सही आंसर है हिंदू महाकाव्य की। हमने पढ़ा था महाभारत से जुड़ी हुई कहानियाँ भी होती हैं इसमें। डैश को अग्नि नृत्य के रूप से जाना जाता है क्योंकि यह मानव शरीर के भीतर अग्नि के तत्व को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। कौन से डांस को हमने कहा था कि जब इसमें डांस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आग की लपटों के जैसा लोग डांस कर रहे हैं, तो वो डांस फॉर्म था भरतनाट्यम। और लास्ट में, नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य शैली एक नृत्य है जो डैश है। तो लास्य हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया था स्त्री का, तब भी हमने पढ़ा था कि लास्य फॉर्म तभी आया था। तो लास्य का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जो स्त्रियों से जुड़ा हुआ हो और नाजुक हो, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहीं तक है। आप सभी इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।